विमान में सवार 3 लोग 85% झुलसे हैं, ये भी जानकारी मिल रही है, जबकि 3 की हालत गंभीर है। तस्वीरें आप देख रहे हैं कि किस तरीके से चीख पुकार वहां मच गई जब यह हादसा हुआ। और सीडीएस बिपिन रावत और उनकी पत्नी, इसके साथ ही तमाम और अधिकारी इसी हेलीकॉप्टर में सवार थे जो कि दुर्घटनाग्रस्त हो गया। MI सीरीज का यह हेलीकॉप्टर था और कुन्नूर में यह हादसा हुआ है। दरअसल एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए सीडीएस को जाना था और इसी बीच पहली नजर में इस हादसे की वजह खराब मौसम बताया जा रहा है। बारे में ब्रीफ किया है। रक्षा मंत्रालय में इस समय बहुत अहम बैठक चल रही है। रक्षा मंत्री रक्षा मंत्रालय के आला अधिकारियों के साथ मीटिंग कर रहे हैं और उसके अलावा रक्षा मंत्री ने वायुसेना अध्यक्ष को निर्देशित किया है कि वो क्रैश साइट की तरफ जाएं और वो सुलूर के लिए रवाना हो रहे हैं। सिर्फ ये कुछ कंफर्म चीज़ें हैं जो अभी तक आई हैं। इस मीटिंग का क्या हुआ, इस मीटिंग में अभी तक क्या जानकारी साझा की गई, इस बारे में अभी तक कोई खबर नहीं आई है। ना ही इस बारे में कोई अपडेट आया है कि रक्षा मंत्री कितनी देर में संसद में बयान देंगे। अदिति, तो अभी फिलहाल रक्षा मंत्रालय में मीटिंग चल रही है, तमाम बड़े अधिकारी मौजूद हैं। ज्यादा जानकारी के लिए रक्षा मंत्री खुद अचानक से कैबिनेट मीटिंग के बीच में रक्षा मंत्रालय चले। वक्त हॉस्पिटल में है तो और क्रैश के बाद तो सबसे बड़ी जो जानकारी है वो ये देने वाली है कि आखिरकार में ये क्रैश हुआ कैसे, इसके पीछे कारण क्या था। मौसम कारण था, टेक्निकल फेलियर प्रॉब्लम था, या हेलीकॉप्टर में कोई दिक्कत थी, या फिर एयर ट्रैफिक कंट्रोल के कम्युनिकेशन में कोई दिक्कत थी, या क्या स्थिति थी, वो जगह किस जगह पर वो क्रैश हुआ, वो जगह वेलिंगटन से कितना दूर था, जहां से वो उड़े वो दूरी कितनी उन्होंने कवर की। ये तमाम जानकारी जो है वो टेक्निकल और नॉन टेक्निकल जानकारी सारी की सारी रक्षा मंत्री ले रहे हैं। इसके अलावा हॉस्पिटल में उनकी स्थिति कैसी है, वो उनको कौन सी ट्रीटमेंट दी जा रही है, उनकी रिकवरी की चांसेस कितने हैं, हालात क्या हैं, उनकी पत्नी की हालत क्या है, उसके अलावा जो 11-12 और स्टाफ है उनकी स्थिति क्या है, जो लोग मरे हैं, जिनकी जान जा चुकी है, जिनके नाम सामने आ चुके हैं सेना की तरफ से, अब उनके साथ आगे क्या करना है, आगे रेस्क्यू ऑपरेशन कैसे चलाना है, और कौन कौन से लोग जाएंगे। खबर ये भी आ रही है प्रिया की राजनाथ सिंह, तो ये सीडीएस के घर के बाहर अभिषेक हमारे सहयोगी मौजूद है जो कि जानकारी दे रहे थे कि हादसे की वजह क्या रही है, ये अभी तक साफ नहीं हो पाया है। टेक्निकल इशू रहा है या फिर खराब मौसम ही एक कारण बताया जा रहा है इस हादसे का, ये अभी तक साफ नहीं हो पाया है। और बड़ी जानकारी आपको दे दे कि फिलहाल तो रक्षा मंत्रालय के अधिकारियों के साथ मीटिंग चल रही है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की, लेकिन अब से थोड़ी देर के बाद संसद में बयान दिया जाएगा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की तरफ से। हेलीकॉप्टर हादसे को लेकर हाई लेवल मीटिंग चल रही है और सीनियर सैन्य अफसरों के साथ रक्षा मंत्री की बैठक जारी है। सीडीएस जनरल रावत का हेलीकॉप्टर आज क्रैश हुआ जिसमें 14 लोग सवार थे और इस बीच 11 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है। हालांकि अभी तक आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन 11 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है। 3 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है और रेस्क्यू ऑपरेशन देखिए किस तरीके से तेजी के साथ वहां चल रहा है, आग बुझाने की कोशिशें भी चल रही हैं। हालांकि असल वजह क्या रही इस हादसे की अभी तक साफ नहीं हो पाया है और खबर यह भी है कि कुछ वीवीआईपी जो हैं वो भी घटनास्थल के लिए रवाना हो सकते हैं। संसद का सत्र भी चल रहा है, लेकिन इसी बीच जैसे ही हादसे की जानकारी लगी उसके बाद मीटिंग को छोड़कर सीधे रक्षा मंत्रालय पहुंच गए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। और हेलीकॉप्टर क्रैश से जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर आपको दे दें कि सुलूर एयरबेस पहुंचे हैं एयर चीफ मार्शल वीआर चौधरी। थोड़ी देर में घटनास्थल पर पहुंचेंगे एयर चीफ मार्शल। तो इस वक्त की बड़ी खबर हेलीकॉप्टर क्रैश से जुड़ी हुई आपको दे दें कि सुलूर एयरबेस पहुंचे हैं एयर चीफ मार्शल वीआर चौधरी और थोड़ी ही देर में घटनास्थल पर पहुंचेंगे एयर चीफ मार्शल, क्योंकि जो सेना की टीम है, वायुसेना की टीम है, लोकल पुलिस प्रशासन है, स्थानीय लोग हैं, हर कोई रेस्क्यू ऑपरेशन में वहां पर जुटा हुआ है। तस्वीरें आप देख रहे हैं कि कितना भीषण ये हादसा रहा, क्योंकि बताया जा रहा है कि लेवल काफी कम था और हवाई पट्टी पर ये उतरने ही वाला था हेलीकॉप्टर, लेकिन इसी बीच हादसे का शिकार हो गया। और MI सीरीज के जो हेलीकॉप्टर हैं इससे पहले भी वक्त वक्त पर हादसे का शिकार होते रहे हैं, लेकिन लंबे वक्त से वायुसेना इस हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल करती रही है। 26/11 के दौरान भी इस हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया गया था
और कुन्नूर तमिलनाडु में यह हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है जिसमें अचानक से आग लग गई। और कुन्नूर वो इलाका जो कि पहाड़ियों से घिरा हुआ है, जंगलों से घिरा हुआ है, और आप समझ सकते हैं कि रेस्क्यू करने में भी कितनी ज्यादा दिक्कतें पेश आ रही होंगी। दुर्घटनास्थल पर जाएंगे तमिलनाडु के सीएम स्टालिन, ये भी खबर मिल रही है। थोड़ी देर में चेन्नई से कोयंबटूर जाएंगे एमके स्टालिन, ये जानकारी मिल रही है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री भी घटनास्थल के लिए रवाना होंगे और एयर चीफ मार्शल जो हैं वो भी थोड़ी देर में पहुंच जाएंगे घटनास्थल पर। तो तमाम जो वीवीआईपीज हैं उनके पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। हालांकि पहले जानकारी ये भी मिल रही थी कि रक्षा मंत्री भी पहुंच सकते हैं घटनास्थल, लेकिन अभी फिलहाल रक्षा मंत्रालय के अधिकारियों के साथ उनकी मीटिंग जारी है और अब से थोड़ी देर के बाद संसद में उनकी तरफ से पूरी जानकारी को साझा किया जाएगा, पूरी जानकारी दी जाएगी। हालांकि खबर ये मिल रही है कि जनरल बिपिन रावत को अस्पताल ले जाया गया है, लेकिन वहां उनकी हालत कैसी है ये अभी तक साफ नहीं हो पाया है। उनकी पत्नी की हालत कैसी है और जो लोग इस हेलीकॉप्टर में सवार थे उनकी स्थिति क्या बनी हुई है, ये पूरी जानकारी रक्षा मंत्री की तरफ से आपसे थोड़ी देर के बाद संसद में साझा की जाएगी। लेकिन फिलहाल ये ग्राफिक्स के जरिए आपको पूरी जानकारी हम दे रहे हैं। ये सेना का हेलीकॉप्टर ये क्रैश हुआ और संसद भवन पहुंचे हैं गृह मंत्री अमित शाह। इस वक्त की बड़ी अपडेट आपको दे दें, संसद का शीतकालीन सत्र भी चल रहा है और इसी बीच अचानक से जैसे ही खबर मिली तो घटनास्थल पर पहुंचेंगे एयर चीफ मार्शल। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री भी आपसे थोड़ी देर के बाद घटनास्थल पर पहुंच जाएंगे। लेकिन बड़ी अपडेट ये कि जो गृह मंत्री हैं वो भी संसद पहुंच गए हैं, संसद भवन में पहुंचे हैं गृह मंत्री अमित शाह और यहीं पर अब से थोड़ी देर के बाद बयान दिया जाएगा रक्षा मंत्री की तरफ से। पा रहा है कि उनकी स्थिति क्या है। लोगों को सिर्फ इतना पता है कि एक हेलीकॉप्टर है, उस हेलीकॉप्टर की दुर्घटना हो जाती है, 14 लोग थे और जो स्थिति इस वक्त हम दिखा रहे हैं। तो फिलहाल हलचल काफी ज्यादा तेज हो गई है क्योंकि चल रहा है, लेकिन अभी भी चीनी सेनाएं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास खड़ी हुई हैं, भारतीय सेनाएं उनके सामने हैं। पाकिस्तान में टेरर मैकेनिज्म पूरी तौर पर चल रहा है, पाकिस्तान की हरकतें किसी से छुपी नहीं हैं। तो देश के सामने भी इस समय सुरक्षा को लेकर नई चुनौतियां हैं। भारतीय सेना मॉडर्नाइजेशन के दौर से गुजर रही है, भारतीय सेना पूरी तौर पर अपने आप को बदलने की तैयारी में है। स्ट्रक्चरल जो ढांचागत बदलाव हैं वो हो रहे हैं और ऐसे में CDS का दुर्घटनाग्रस्त हो जाना वाकई बहुत ही संकट की बात है। अदिति, तो हमारे दो सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। CDS बिपिन रावत के घर के बाहर से अभिषेक हमारे साथ जुड़े हुए हैं और कृष्णकांत भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, दिल्ली में मौजूद है हमारे सहयोगी जो कि हर अपडेट्स हम तक पहुंचा रहे हैं। माफ कीजिएगा, कृष्ण मोहन हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो कि जानकारी दे रहे हैं, लेकिन अभी तक स्थिति पूरी तरीके से साफ नहीं हो पाई है। हर किसी को इंतजार है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बयान का कि क्या कुछ जानकारी उनकी तरफ से साझा की जाती है। लेकिन बताया जा रहा है कि कार्यक्रम में शामिल होने के लिए CDS बिपिन रावत जा रहे थे और इसी बीच उनका जो हेलीकॉप्टर था वो की चल रही है। दिल्ली में हाई लेवल मीटिंग कर रहे हैं राजनाथ सिंह। साउथ ब्लॉक में लगातार राजनाथ सिंह की हाई लेवल मीटिंग चल रही है। CDS जनरल रावत का हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था, 14 लोग उसमें सवार थे, 11 लोगों के मौत की पुष्टि भी हो चुकी है। ऐसे में ये बहुत एक तरीके से गंभीर बात है। आप देखिए, अब धीरे धीरे यहाँ पर जनरल बिपिन रावत के घर के बाहर भीड़ बढ़ती हुई नजर आ रही होगी आपको। यहाँ पर जो सुरक्षा में जो सेना पुलिस है, आप देखिए ये सेना पुलिस के जवान हैं, ये भी यहाँ पर धीरे धीरे पहुँच रहे हैं। अब यहाँ पर क्योंकि मीडिया का जमावड़ा भी लग रहा है तो कुछ लोग भी मिलने आ रहे हैं, तमाम जो लोग हैं वो मिलने आ रहे हैं, कुछ रिटायर्ड अफसर भी इनको मिलने आ रहे हैं। ऐसे में स्थिति अब धीरे धीरे यहाँ पर थोड़ी सी गंभीर होती हुई नजर आ रही है। सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है और हर किसी को अब यही जानना है कि आखिरकार में CDS बिपिन रावत कहाँ हैं, कैसे हैं और उनकी स्थिति क्या है। और इससे भारतीय सेना किस तरह से आगे से निकलेगी, किस अधिकारी को आगे लाया जाएगा जो कि सेनाओं को लीड करेगा, ये सारी चीज़ें सरकार के उच्च स्तर पर तय होंगी और हमें पता लगेगी। लेकिन ये तय है अदिति कि ये बहुत ही एक भारतीय सेना के इतिहास में सबसे बुरा दिन कहा जाएगा। तो CDS बिपिन रावत की हालत कैसी है ये अभी तक साफ नहीं हो पाया है। हालांकि बताया जा रहा है कि जैसे ही हादसा हुआ उसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया और अस्पताल उन्हें ले जाया गया है, लेकिन वहां पर उनकी स्थिति किस तरीके की है ये अभी तक आधिकारिक तौर पर सामने नहीं आ सका है। इंतजार है हर किसी को रक्षा मंत्री के
बयान का, जब संसद में वो बयान देंगे। हालांकि गृह मंत्री भी संसद भवन पहुंच चुके हैं। तमिलनाडु के कुन्नूर में आज सुबह यह हादसा हुआ। सेना का हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ और जिसमें चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत और उनकी पत्नी समेत 14 लोग सवार थे। 11 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है। और फिलहाल ग्राफिक्स के जरिए जरा आप समझिए कि कैसे हादसा हुआ, क्योंकि हवाई पट्टी पर ही उतरने वाला था हेलीकॉप्टर, लेकिन अचानक से इस बीच ये क्रैश हो गया। तस्वीरें आप देख रहे हैं और क्रैश होते ही हेलीकॉप्टर में आग लग गई। और जब ये हादसा हुआ उसके बाद जब लोग बचाने के लिए मौके पर पहुंचे तो रेस्क्यू करने में भी बहुत ज्यादा दिक्कतें सामने आई, क्योंकि लोगों को पहचानना काफी मुश्किल हो गया। 11 लोगों की मौत की खबर की बात सामने आ रही है, लेकिन वो कौन लोग हैं ये अभी तक साफ नहीं हो पाया है। जो 3 लोग बचे हैं वो कौन कौन है ये भी स्थिति अभी तक साफ नहीं है। इंतजार है हर किसी को रक्षा मंत्री के आधिकारिक बयान का। और ये पूरा इलाका भी आपको दिखा रहे हैं। असर जरूर आएगा अदिति। और ये एनिमेशन के जरिए भी जरा आप समझिए कि हवा में ये हेलीकॉप्टर उड़ रहा था। तमिलनाडु का एक कुन्नूर इलाका जो कि जंगलों के बीच घिरा हुआ है, यहीं पर हुआ ये हेलीकॉप्टर क्रैश। और वायुसेना इस हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल लंबे वक्त से करती रही है, लेकिन हवा में घूमा और उसके बाद तेज रफ्तार के साथ ये जमीन पर आ गिरा। और किस तरीके से परखच्चे तक उड़ गए इस हेलीकॉप्टर के वो आप समझ सकते हैं। और इसके बाद इसमें आग लग गई। जो लोग उसमें सवार थे उनके लिए रेस्क्यू ऑपरेशन भी चलाया गया, लेकिन 11 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है और 3 लोगों को बचा लिया गया है। लेकिन अभी फिलहाल शवों को पहचानना भी काफी मुश्किल कह सकते हैं, क्योंकि 85% बताया जा रहा है कि उनके जो शव हैं वो जल चुके हैं। लेकिन वो 3 लोग कौन है जो कि सुरक्षित हैं और कब तक इसकी आधिकारिक पुष्टि होती है ये भी देखना होगा। संसद में रक्षा मंत्री की तरफ से आपसे थोड़ी देर के बाद बयान दिया जाएगा, जानकारी साझा की जाएगी। लेकिन सीडीएस के घर के बाहर भी हलचल काफी ज्यादा तेज हो गई है और पहली नजर में इस हादसे की वजह खराब मौसम को बताया जा रहा है। कोहरा होता है और वो घने जंगलों का इलाका है, पहाड़ियों का इलाका है। लेकिन अगर कोहरा या फॉग होता है तो ऐसी स्थिति में पायलट तुरंत फैसला लेता है और वो अपनी फ्लाइंग अबॉर्ट करता है या कहीं दूसरी जगह लैंडिंग कराता है, क्रैश लैंडिंग कराता है। कैसे ये एक दुर्घटना हो गई, क्योंकि जो पायलट होते हैं वो बहुत अनुभवी पायलट्स होते हैं जो ऐसे वीवीआईपीज़ को चलाते हैं, बहुत लंबा उनका अनुभव होता है। ऐसी स्थिति में क्या ऐसे हालात बने कि जिसकी वजह से मी-17 V5 जैसा मॉडर्न और नया हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया और जिससे इतनी बड़ी एक समस्या खड़ी हो गई। ये वायुसेना अध्यक्ष वहां गए हैं, शायद वो शुरुआती पूछताछ वायुसेना ने। राजनाथ सिंह, आप देखिए तस्वीरों में राजनाथ सिंह इस वक्त जनरल बिपिन रावत के घर पर मौजूद है। ये देखिए, ये राजनाथ सिंह की गाड़ी जा रही है। ये राजनाथ सिंह है, आपको तस्वीरों में दिखाई दे रहे होंगे। राजनाथ सिंह पहुंचे हैं इस वक्त जनरल बिपिन रावत के घर। आपको तस्वीरों में दिखाई दे रहा होगा राजनाथ सिंह की गाड़ी जनरल बिपिन रावत के घर पहुंची है। इस वक्त तस्वीर आप देख रहे होंगे, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचे हैं जनरल बिपिन रावत के घर। आपने तस्वीरों में देखा होगा, लगातार तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का काफिला अब बिपिन रावत के घर के अंदर जा चुका है। जी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचे हैं सीडीएस बिपिन रावत के घर। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं कि उनका काफिला यहां पहुंच चुका है। हालांकि संसद में उनकी तरफ से बयान भी दिया जाएगा। और सीडीएस बिपिन रावत के करियर का लंबा वक्त भारतीय सेना की सेवा में गुजरा है। वो ऊंचाई पर जंग लड़ने के एक्सपर्ट रहे हैं और कई मिशन उनकी वजह से सक्सेसफुल रहे हैं। बिपिन रावत को आर्मी में ऊंचाई पर जंग लड़ने और काउंटर इमरजेंसी ऑपरेशंस यानी जवाबी कार्रवाई के एक्सपर्ट के तौर पर भी जाना जाता है। साल 2016 में उरी में सेना के कैंप पर हुए आतंकी हमले के बाद आर्मी चीफ जनरल बिपिन रावत के नेतृत्व में 29 सितंबर 2016 को पाकिस्तान में बसे आतंकी शिविरों को ध्वस्त करने के लिए सर्जिकल स्ट्राइक की गई थी, जिसको बिपिन रावत ने पेड पैरा कमांडो के माध्यम से अंजाम दिया था। उरी में सेना के कैंप और पुलवामा में सीआरपीएफ पर हुए हमले में कई जवान शहीद होने के बाद सेना ने सर्जिकल स्ट्राइक की थी। आर्मी सर्विस के दौरान उन्होंने एलओसी तमाम सेना के जो बड़े अधिकारी हैं वो रक्षा मंत्री के साथ इस वक्त बिपिन रावत के घर के बाहर, घर के अंदर मौजूद हैं। सुरक्षा व्यवस्था आप देख लीजिए किस तरीके से यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था कर दी गई है। रक्षा मंत्री यहाँ पर पहुंचे, उनके परिवार के लोगों से मिलेंगे, उनको ढांढस बताएंगे, क्योंकि ये घर है उनका जनरल बिपिन रावत का और घर के अंदर पूरा परिवार है। पूरा परिवार ये जानना चाहता है कि आखिरकार में इस वक्त उनके बिपिन रावत की तबीयत कैसी है, उनकी स्थिति कैसी है।
ऐसे में राजनाथ सिंह यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और आपने तस्वीरों में देखा। और सीडीएस विपिन रावत के घर के अंदर इस वक्त राजनाथ सिंह, रक्षा मंत्री, तमाम आला अधिकारियों के साथ पहुंचे हैं। आपको बता दूं, साउथ ब्लॉक से सीधा जनरल बिपिन रावत के घर पहुंचे हैं और हो सकता है यहां से फिर संसद जाएं। तो फिलहाल सीडीएस के घर पर मौजूद है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और यहीं पर परिवार के लोगों से वो मुलाकात करेंगे, क्योंकि अभी तक पूरी जानकारी साझा नहीं की गई है और इंतजार है संसद में रक्षा मंत्री के बयान का। और खबर ये मिल रही है कि सीडीएस के घर से सीधे वो संसद भवन जाएंगे, लेकिन लगातार ये जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। जैसे जैसे अपडेट सामने आ रही हैं, हर खबर सबसे पहले जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड अपने दर्शकों तक पहुंचा रहा है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। पहली तस्वीर में बात अगर नहीं होती तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बिपिन रावत के घर पर आना ये अपने आप में बहुत बड़ी बात का सूचक है। लेकिन जब तक राजनाथ सिंह संसद में पूरे देश के सामने नहीं बताएंगे कि आखिरकार में क्या बात थी, क्यों वो उनके घर गए थे, क्या सूचना, देखिए सूचना देने आए हैं, सूचना लेने नहीं आए हैं, ये बात बिल्कुल स्पष्ट है। राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री अगर घर पर पहुंचे बिपिन रावत के, तो उनके परिवार को सूचना देने आए हैं, न कि सूचना लेने। उनकी तबीयत कैसी है बिपिन रावत की, उनकी पत्नी की तबीयत कैसी है, उनके घर में जो भी परिवार के लोग मौजूद होंगे उनको सूचना देने आए हैं, क्योंकि तमाम सूचना तो उनको साउथ ब्लॉक में मिल चुकी है। ग्राउंड जीरो पर मौजूद तमाम जो अधिकारी हैं वो राजनाथ सिंह के साथ लगातार टच में हैं, उनके मंत्रालय के टच में हैं, उनके ऑफिस के टच में हैं। जी, परिवार के लोगों को, और माना जा रहा है कि यहीं से संसद भवन वो पहुंचेंगे। हेलीकॉप्टर में कौन कौन सवार था तो वो भी आपको जानकारी दे रहे हैं। जनरल बिपिन रावत, सीडीएस, मधुलिका रावत उनकी पत्नी, इसके साथ ही ब्रिगेडियर LS लिदर, लेफ्टिनेंट कर्नल हरजिंदर सिंह, नायक गुरसेवक सिंह, नायक जितेंद्र कुमार, ये वो लोग थे, ये वो 14 लोग थे जो कि हेलीकॉप्टर में सवार थे। लांस नायक विवेक कुमार, लांस नायक बी साई, हवलदार सतपाल। सूचना ये थी कि रक्षा मंत्री साउथ ब्लॉक में मौजूद हैं, तमाम अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं, ग्राउंड जीरो में मौजूद अधिकारियों से सूचना एकत्रित कर रहे हैं। उसके बाद उनको संसद में पहुंचना था, प्रधानमंत्री को लगातार वो सूचना भी दे रहे हैं, सूचना ट्रांसफर भी कर रहे हैं। लेकिन वहां से अचानक 5 मिनट के अंदर वो यहाँ पर पहुंचते हैं। हमें ये तक नहीं पता चलता है कि आखिरकार में कौन आ रहा है, इतना जरूर पता था कि कोई बड़ा अधिकारी या कोई बड़ा अधिकारी आ रहा है। लेकिन जब पता चला कि राजनाथ सिंह यहाँ पर पहुंच रहे हैं और वो भी सीडीएस बिपिन रावत के घर के अंदर जाएंगे, यानी कि आप समझिए कि परिवार से मिलेंगे और परिवार से मिलकर जानकारी लेने नहीं, जानकारी देने आए हैं। ये अपने आप में एक बहुत गंभीर बात है। वो गंभीर बात क्या है, हर किसी के दिल की धड़कन इस वक्त बढ़ चुकी है, क्योंकि राजनाथ सिंह जब घर के अंदर घुसे हैं तो धड़कनें बढ़ना लाजमी हो जाता है कि आखिरकार में कौन सी दुखद सूचना है, कौन सा दुखद समाचार है जो राजनाथ सिंह अंदर देने के लिए गए हैं। लेकिन अभी भी उस पर कुछ भी नहीं कहा जा सकता, बिल्कुल ब्लाइंड है कि आखिरकार में राजनाथ सिंह क्या कहने के लिए अंदर गए हैं, क्यों मिलने आए हैं, क्या बात है। वो सब कुछ अभी संसद में राजनाथ सिंह बताएंगे, क्योंकि संसद में लगातार इस बात की भी डिमांड हो रही है कि राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री बताएं कि आखिरकार में इस वक्त की स्थिति क्या है। तो ये हमारे सहयोगी अभिषेक लगातार सीडीएस के घर के बाहर मौजूद हैं और पल पल पर नजर बनाए हुए हैं जैसे जैसे अपडेट सामने आ रही है। तो सबसे पहले जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड अपने दर्शकों तक पहुंचा रहा है। फिलहाल रक्षा मंत्री घर के अंदर ही मौजूद हैं और बताया जा रहा है कि यहीं से परिवारजनों से मुलाकात करने के बाद, उन्हें जानकारी देने के बाद यहीं से संसद भवन वो पहुंचेंगे। जबकि मुलाकाती तस्वीर देख सकते हैं आप, गाड़ी उनकी आ रही है। आपको मैं अपने कैमरामैन मुकेश से कहूंगा, देखिए राजनाथ सिंह की गाड़ी अब धीरे धीरे अब निकल रही है। तस्वीरों में आप देखिए राजनाथ सिंह, 5 मिनट की मुलाकात हुई और 5 मिनट के ही मुलाकात के बाद राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री बाहर आ रहे हैं। अब यानी कि सूचना देने ही गए थे, सूचना लेने नहीं गए थे। अब इसके बाद सीधा संसद पहुंचेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। आप देखिए तस्वीरों में राजनाथ सिंह बिल्कुल सामने बैठे हुए हैं, बिल्कुल सामने बैठे हुए हैं, हाथ हिलाते हुए, बिल्कुल भारी मन से। मैंने उनकी आंखें भी देखी हैं, बिल्कुल भारी मन से राजनाथ सिंह। अभी सबसे आगे जो गाड़ी गई है 7069 गाड़ी का नंबर है। आप देखिए सामने अभी भी गाड़ी बहुत धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ रही है और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अब बिपिन रावत के घर से बाहर निकल गए। घर के अंदर जाने, घर के अंदर रुकने। हमारे तमाम सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इसी बड़ी खबर पर नजर हमारी बनी रहेगी। फिलहाल यहाँ रुकेंगे।